अब ये गौरकन से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अब तुम ये कब्र खोदो। वो जो अंगूठा ये तीनों रात को लगा के लाए हैं, वो जगह बिल्कुल खाली है, वहां कोई निशान नहीं। कब्र की मिट्टी हटाई, पहला स्लिब हटाया इन्होंने। तीनों भाई क्या देख रहे हैं कि बाप की नजरें इनको ही देख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं? कहाँ घूमे? कोई राबता नहीं है, इतना लंबा लंबा गैप ले लेते हैं। भाई माना आपके शोज़ चल रहे हैं थिएटर्स में, माशाल्लाह थिएटर आप भरपूर कर रहे हैं और माशाल्लाह आजकल तो कुछ ज़्यादा ही अल्लाह की मेहरबानी है। क्राउड जमा किया हुआ है आपने, है बिल्कुल ऐसे ही। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक ऐसे ही बस दिमाग ऑन रखे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ हो जाए सर, हमारे लिए भी हो जाए। हाय क्या बात है अहमद। मुझे क्या लगता है मालूम? हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, कि जी भर के चाहने वालों का, जी भर कर चाहने वालों का, हाँ सुन लो भाई, ये सबके लिए है कि जी भर के चाहने वालों का जी भर गया हमसे। जी भर के चाहने वालों का जी भर गया हमसे। हाँ। यार इसी बात पे, इसी से एक मिलता जुलता शेर है, मैं अर्ज़ करूँगा। हाँ। मुझे याद आ जाता है मेरा वो जलील होना, मुझे याद आ जाता है मेरा वो जलील होना, वरना तुमसे राब्ता करने को मेरा दिल फटता है। क्या बात। मतलब कि कभी कभी मेरा दिल करता है कि यार मैं उससे राब्ता करूं, लेकिन उसने जो जलील किया था हाय वो मुझे याद आ जाता है और फिर वो मुझ पे हावी हो जाता है बिल्कुल। और फिर मैं राब्ता नहीं कर पाता। हाय क्या बात है, क्या बात है क्या शेख साहब, क्या बात है। ऐसे ही है। और तुम्हारी इसी बात से मैं कह रहा हूं कि मोहब्बत करने वालों की भी एक बचकाना सी जिद होती है। वाह, मोहब्बत करने वालों की भी एक बचकाना सी जिद होती है। चुप कराने के लिए वही चाहिए जो रुला कर गया हो। ओए होए 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 यार, मैंने मोहब्बत में लोगों को छोटे बच्चों की तरह रोता हुआ देखा। हाय क्या बात है, हाय। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं कि बिछड़ने की इतनी जल्दी थी उसे। बिछड़ने की इतनी जल्दी थी तो उसे। देखो यार कि भाई बिछड़ने की इतनी जल्दी थी उसे कि खुद को आधा मुझ में छोड़ गया। खुद को आधा मुझ में छोड़ गया। ओए होए होए होए, क्या बात है सर, क्या बात है। और कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल से मिले थे तुम। बहुत मुश्किल से मिले थे तुम। है चले जाने वाले कि बहुत मुश्किल से मिले थे तुम, और तुम भी मुश्किलों में डालकर चले गए। तुम भी मुश्किलों में डालकर चले हाय। गए। आय हाय, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। कह रहा हूं अहमद कि छोड़कर मुझको अब नमाजों पे जोर है उसका। छोड़कर मुझको अब नमाजों पे जोर है उसका। देखो यार क्या काम कर रहा है कि छोड़कर मुझको अब नमाजों पर जोर है उसका, ना जाने किसको खुदा से मांग रहा है बर्बाद करने के लिए। हाय हाय, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। नमाजों पे तो जोर होना ही चाहिए, लेकिन हमें इस बात पे शक है कि वो दुआओं में किसी और को मांग रहा है। हाँ, और उसको भी बर्बाद ही करेगा। और जब उसको मिल जाएगा तो हमारी तरह उसको भी बर्बाद ही क्या करेगा। बात है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, तमाम प्यार करने वालों की नजर है कि भाई सुन ले। कह रहा हूं कि जीतने वाले ने बस जीत लिया है मुझको। जीतने वाले ने बस जीत लिया है हाँ मुझको। शाबाश कि भाई जीतने वाले ने बस जीत लिया है मुझको। मैं हूं उस शख्स का जिस शख्स ने हारा है मुझे। मैं हूँ उस शख्स का जिस शख्स ने हारा है हारा मुझे। है मुझे। क्या बात है सर, क्या बात है। और अहमद, कहने वालों का क्या जाता है? कहने वालों का क्या जाता है। कोई कह गया कि भाई कहने वालों का क्या जाता है, कमाल तो सहने वाले करते हैं। हाय हाय, कमाल तो सहने वाले करते हाय। हैं। ओए होए होए सर, क्या बात है, क्या बात है। और इसी बात पे किसी ने क्या खूब बात कही थी कि मुझे चाटना है तुम्हारी सीरत को जब तुम्हारी जुबान ही इतनी गंदी है। भाई मुझसे तो तुम जुबान से बात करोगे ना। हाँ अब वही गंदी है तो मैं क्या करूंगा तुम्हारे दिल में झांक के एक्सरा हाय। करके कि तुम दिल से कितने खूबसूरत हो। क्या है ना? बात है। क्या जब बात है तू सर, जबान गई अच्छा नहीं, जबान का ही अच्छा नहीं है। बेहतरीन। इसीलिए कह रहा हूं कि कौन से रिश्ते कैसे रिश्ते, कि भाई कौन से रिश्ते कैसे रिश्ते, सुन लिया तो सुलझ गए, सुना दिया तो उलझ गए। वाह 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 वाह, सुन लिया तो सुलझ गए, सुना दिया तो उलझ गए। उलझ गए। आय हाय शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। अक्सर आप अपने लाइफ पार्टनर से लड़ो ना तो वो आपसे कहता है कि यार हमारा इतना पुराना रिश्ता चल रहा है, अब तुम ऐसा कर रहे हो। लेकिन वो ये नहीं देखता कि पुराना रिश्ता किस तरह चल रहा है। हमेशा हमने उसी की सुनी है हाय ना।
और आज सालों बाद कुछ हमने कह दिया तो उसने बोला कि यार ये तुम क्यों कह रहे हो, इससे हमारा रिश्ता खराब होगा। हाय तो ये शेर बिल्कुल उसी बात की अक्कासी करता है। बिल्कुल, क्या बात है। और कह रहा क्या हूं बात है। कि भूल शायद बहुत बड़ी कर ली। भूल शायद बहुत बड़ी कर ली। हाय हाय कि भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, हमने दुनिया से दोस्ती कर ली। हमने दुनिया से दोस्ती कर ली। ये भूल की है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, ये उन लोगों की नजर है जिन लोगों ने अजियत पहुंचाई है मुझे। ये उनकी नजर है। सुन ले कह रहा हूं कि वो जो मैंने चुपचाप सह लिया, वो जो मैंने चुपचाप सह लिया। हाँ तेरे लिए है ये। सुन कि वो जो मैंने चुपचाप सह लिया, तुम वो चीख चीख कर भुगतोगे। तुम वो चीख चीख कर भुगतोगे। हाय हाय सर, क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, मैं जो भी बात करता हूं अंदर से करता हूं, और ये भी मेरी अंदर की बात है। कह रहा हूं कि मेरे मरने से कुछ नहीं होगा। मेरे मरने से कुछ नहीं होगा। हाँ, कि भाई मेरे मरने से कुछ नहीं होगा, मेरे होने से कुछ हुआ है क्या? क्या बात है, मेरे होने से कुछ हुआ है क्या? हाँ, जब मरने से कुछ होगा। कुछ होगा। क्या बात है, क्या बात है। अहमद, अब डर नहीं लगता कुछ खोने से। अब डर नहीं लगता कुछ खोने से। बिल्कुल। हाय कि अब डर नहीं लगता कुछ खोने से, मैंने जिंदगी में जिंदगी को खोया है। ओए होए शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और इसी बात पे एक ओए होए शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और इसी बात पे एक बात याद आई यार, एक दुआ है। अगर पसंदीदा शख्स सही वक्त पे नहीं मिला तो यार गलत वक्त पे भी नहीं मिलना चाहिए। इतने सारे सवालात दिल में पैदा हो जाते हैं कि मतलब काश मैं अपनी ज़िंदगी को रिवाइंड कर सकता। काश जब मैं ज़िंदगी के उस मकाम पे था कि मैं कुछ कर सकता। हाँ, तो ये शख्स जब कहाँ था और वो शख्स अब आके मिल रहा है। हाय जब काफ़ी देर हो चुकी जब तेरी जरूरत थी, जब मुझे नहीं मिला। मैं यही कह रहा हूँ कि अब भी क्यों मिला। क्या बात है, क्या बात है अहमद। और बात जब दुआ की निकली है अहमद, तो मैं कह रहा हूँ, और ये बात मैं अपनी मिसेस के लिए कह रहा हूँ, जो मेरा सब कुछ है। क्या बात है, क्या बात है। कह रहा हूँ कि नाम होठों पे तेरा आए तो राहत सी मिले। नाम होठों पे तेरा जब आए तो राहत सी मिले। हाँ, ये बेगम के लिए है कि नाम होठों पे तेरा आए तो राहत सी मिले, तू तसल्ली है, दिलासा है, दुआ है, क्या है? हाय हाय, समझ नहीं आया अब तक। हाय क्या बात है, क्या बात है अच्छा शेख साहब, क्या बात है। और अहमद, मैंने देखी है झलक बुरे वक्त की, मैंने देखी है झलक बुरे वक्त की। और बहुत करीब से देखी है। हाय हाय हाय। मैंने देखी है झलक बुरे वक्त की, ये जी जी करने वाले तू पे उतर आते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। ये जी जी करने वाले तू पे उतर आते हैं। हाय, ये आपको पता है, आपने जिंदगी का खुलासा बयान कर दिया है। हाय, क्या बात है सर, क्या बात है। और अहमद, ये बात तमाम मैं उन बच्चियों के लिए कर रहा हूं जो अपने अपने घरों में हैं। मौला करीम तमाम बच्चियों को अपने घर में खुशहाल रखे। ये कह रहा हूं अहमद कि हर औरत की इज्जत करो। हर औरत की इज्जत करो। जरूरी है, हर औरत की इज्जत करो। इसलिए नहीं कि वो औरत है, बल्कि इसलिए कि ये पता चल सके कि आपकी तरबियत एक अच्छी माँ ने की है। आय हाय, क्या बात है सर, क्या बात है। यार एक बात मैं कहीं पढ़ रहा था, मुझे बड़ी खूबसूरत लगी। वो बात कुछ यूँ थी कि अगर आप अपनी बहन के लिए उसके हीरो हैं, हाँ, तो दूसरों की बहनों के लिए विलन ना बने। हाँ, शाबाश। मतलब किसी दूसरे की बहन आपके साथ अनकंफर्टेबल फील ना करे। हाय, मतलब बहुत सारी बातें हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें आ जाती बिल्कुल हैं, लेकिन बस ये ऊपर एक हाँ, बस ये एक छोटा सा मैसेज है, इसको समझ लेना चाहिए हर इंसान समझ को। लेना चाहिए। शाबाश। देखो कितनी मजे की बात है। और बोल देता हूँ यार, कहने की बात है, कह रहा हूँ कि उन्होंने पूछा चाय में चीनी कितनी लेंगे। उन्होंने पूछा चाय में चीनी कितनी लेंगे। मजे की बात है यार कि उन्होंने पूछा कि चाय में चीनी कितनी लेंगे। मैंने क्या जवाब दिया? क्या? मैंने कहा बस एक घूंट पी कर दे दीजिए। ये मोहब्बत की उरूज है सर। हाय, ये मोहब्बत की उरूज है और ये इजहार की उरूज है। क्या बात। अच्छा, इजहार की उरूज मैंने यूँ बोला
कि हर इंसान मोहब्बत तो करता है लेकिन लफ्ज़ों में बयान करना नहीं आता उसको। हाय तो ये जो छोटे छोटे अल्फाज होते हैं इनसे इंसान के अंदर की फीलिंग्स पता बिल्कुल, लगती है, ये तर्जुमानी कर रहे हो। तर्जुमानी करते हैं। तो अगर किसी से मोहब्बत की है तो इजहार भी करें, हाय। है ना? क्या बात है सर, क्या बात है। और अर्ज किया अहमद तमाम प्यार करने वालों की नजर कि पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी। पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर हाय, लगी। कि पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, हमें दुनिया नजर आने में बहुत देर लगी। नजर आता है जो वैसा नहीं होता कोई, खुद को ये बात बताने में बहुत देर लगी। हाय हाय, खुद को ये बात बताने में बहुत देर लगी। जो जैसा होता है वैसा होता नहीं जो नजर आ रहा होता है। हाय हाय, खुद को ही ये बात बताने में बहुत देर लगी। हाय हाय हाय। और जब देर लगी तो अब कुछ हाथ में ही नहीं है हाथ सिवाय में पछतावे नहीं के। रहा, बेहतरीन। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। कह रहा हूं कि मरीज इश्क है तो दवाए दिल समझ दिलबर को। ओए होए, मरीज इश्क है तो दवाए दिल समझ दिलबर को। शाबाश, कि मरीज इश्क है तो दवाए दिल समझ दिलबर को, फिर मर्ज जाने दवा जाने शफा जाने खुदा जाने। ओए होए सर, उफ उफ उफ, क्या बात है यार, ये हर कोई नहीं समझेगा। बिल्कुल मोहब्बत की जो उरूज पे पहुंच गए ना वो वही समझेगा इस बात को। क्या बात है सर, क्या अपन बात तो है। हर वो बात कर रहे होते हैं या तो खुद प्रैक्टिकली हो जो इस मकाम से गुजरा हो। हाय, बहुत गुजारा है जिंदगी। यार मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। अब मैं 35 साल का हो चुका हूँ कि इसी ज़माने में ना मुझे वन साइडेड लव से ना नफ़रत थी। अब पता नहीं क्या हो गया है कि मुझे समझ ही वन साइडेड लव आता है। अरे नहीं, पता नहीं क्या बात है, मतलब मैं इस पे बहुत बिलीव करने लगा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे असली मोहब्बत ही एक तरफा मोहब्बत है। नहीं मेरे बच्चे, इस पे कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये गलत है, लेकिन जो लोग उम्र गुजार लेंगे उन्हें पता चलेगा कि असली मोहब्बत ही एक तरफा मोहब्बत होती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस पे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, गलत भी हो सकता है, बाकी आपका भी अपना एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो दर्द होता है ना, बेसिक जिसको दर्द कहा जाए, दर्द को जमा ना करो यार। ये जब दर्द जमा हो जाता है ना तो फिर दर्द बन जाता है। दर्द बन जाता है, और जब दर्द बन जाता है तो जीना मुश्किल कर देता है अहमद। जीना मुश्किल कर देता है। क्या बेहतर ये बात है सर। कि जो दर्द हो उस दर्द को वहीं दबा दो यार, इसको बढ़ने ना दो, वरना ये जीना मुश्किल कर देता है। जीना मुश्किल कर देता है। आय, खुश क्या बात रहिए। है सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और ब्यूटीफुल सेशन, और स्पिरिचुअली हाँ। ये सेशन मुझे बड़ा टच करता है ना। पत्नी मैंने सही अल्फाज बोला ही नहीं बोला, लेकिन क्या बात है इस सेशन की। और अपनों से कोई बात करें शेख हाँ, साहब, जी भाई, उसके बाद बिल्कुल। फौरन फिर कहानी पे आना है। बिल्कुल, अपनों से बात करनी है, अपनों की खैरियत लेनी है, अपनों से प्यार का इजहार करना है। और जो मेरे अपने हैं वो मेरे अपने हैं, बिल्कुल हैं। और अल्लाह ज़िंदगी की सलामती रखे, मौला करीम आपकी भी और हमारी भी। हमारा ये प्यार जो एक, मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हैं, आप सब कहाँ हैं, और इतना जो प्यार है हम में और आप में, मौला इसको बरकरार रखे हमारी ज़िंदगियों के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आइए अपने उस सब्जेक्ट की तरफ जिस सब्जेक्ट की वजह से हम और आप इस बंधन में बंधे हुए हैं, जो मैं आपको अपना फैमिली मेम्बर्स कहता हूँ। आइए अहमद, आज की अपनी कहानी। अहमद, जब ज़िंदगी लंबी हो जाती है, बाप की उम्र जब लंबी हो जाती है तो अपनी औलाद भी अच्छा खासा सबक सिखा देती है। ये ऐसे ही एक बाप की कहानी है। इसके 3 बेटे हैं अहमद। बीवी फौत हो चुकी है, हाँ। अकेला बाप है। और बाप बीमार है अहमद, बला का बीमार है, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो गई है। उम्र ज़्यादा हो गई है। और इस हद तक बीमार है कि अब गया या कब गया। और ये तीनों जवान बेटे हैं, और ये तीनों नाखलक, इस हद तक नाखलक हैं कि इन्होंने बाप की कोई केयर नहीं की अपनी ज़िंदगी में। जबकि जब माँ बाप बीमार होते हैं तो पहला जो उनका असासा होती है वो औलाद होती है, या तो फिर बीवी होती है। बिल्कुल होती है। अब चूंकि बीवी तो है नहीं, हाँ। तो ये फ़र्ज़ औलादों का था, तो वो भी अपने फ़र्ज़ से गाफिल रहे। और ये तीनों नाखलक औलादे जो हैं, इन्होंने बाप को उसके हाल पे छोड़ दिया। अब अहमद इस हद तक हो गए कि बाप शदीद बीमार हो गया,
अब जब बीमार इस हद तक हो गया तो उसको हॉस्पिटल ले गए ये तीनों, कि अब तो ये जाने वाला है। उसकी ज़िंदगी में तो उसका ख्याल नहीं किया, उसका एहसास नहीं किया। अब जब वो चला चली का टाइम है तो उसको हॉस्पिटल ले गए। जब हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल क्या पहुंचते हैं अहमद कि रास्ते में ही बाप की डेथ हो गई, मर गया। अब जब मर गया, जाहिर है मर गया तो अब बच्चे तीनों यही तीनों ही हैं। इन तीनों के दिमाग में ये है कि बाप की तो बहुत सारी छोड़ी हुई जायदाद है, बाप तो मर गया, इसके मरने के बाद यकीनन ये सारी जायदाद हमारी होगी। बाप को दफनाया इन्होंने अहमद, और दफनाने के बाद इन तीनों ने क्या काम किया कि बाप के तीजे का भी इंतज़ार नहीं किया, और दफनाने के बाद कब्रिस्तान से सीधा बजाय घर जाने के ये सीधा वकील के पास गए। ये तीनों वकील के पास? वकील के पास, जो इनके बाप का वकील था, वकील के पास गए और वकील साहब से कहा कि वकील साहब आपको तो पता है कि अब्बा की डेथ हो गई हमारे। बोला हाँ पता चला मुझे। बोले अब क्या करना है? तो बच्चों ने कहा, तीनों ने, बोला भाई क्या करना है? वो जो बस जायदाद के जो पेपर बनाने और सीधी सीधी प्रॉपर्टी सेल करके हम तीनों भाई आपस में डिवाइड करेंगे। जी, प्रॉपर्टी के लिए फौरन भागे। हाँ, वकील के पास गए। हाँ। तो वकील ने इन तीनों को देखा और हल्की सी एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई वकील के। जानते हो क्यों? क्यों? वकील ने इन तीनों से कहा कि शाबाश शाबाश कि तुम अपने बाप की जिंदगी में तो एक बार भी मेरे पास नहीं आए, लेकिन तुम्हारा बाप जब तक चलने फिरने की उसकी हालत थी वो मेरे से राब्ते में था, मेरे पास आता रहा। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, वकील कह रहा है तीनों से, और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि जितनी भी जायदाद है तुम्हारे बाप की छोड़ी हुई, इन पे तुम तीनों का कोई हक नहीं। इन तीनों ने कहा अरे भाई ये क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, क्यों? कि तुम्हारा बाप अपनी जिंदगी में ही ये तमाम जायदाद चैरिटी कर गया। चैरिटी कर गया? चैरिटी कर गया क्योंकि ये इतने ज्यादा नाफरमान थे तो इनके बाप का दिल ही नहीं किया कि इनको कुछ दे दें। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने अपनी जिंदगी में ही यही फैसला किया कि ये इस काबिल नहीं है कि मैं जो छोड़ के जाऊं वो इनको मिले ना। वकील ने कहा कि तुम्हारा बाप अपनी जिंदगी में ही ये तमाम जायदाद, इवन कि जिस घर में तुम रह रहे हो वो घर तक वो एक चैरिटी को दे के चला गया है। तो ये तीनों कह रहे हैं वकील साहब आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। बोला मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ, एक मिनट रुको। वकील अंदर गया और अंदर से लाके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो लाके इनके सामने रख दिए। बोला ये देखो, ये वो वसीयत है जो तुम्हारा बाप अपनी जिंदगी में करके गया है, और ये वसीयत, ये चैरिटी के नाम तमाम जायदाद है जिस पे तुम्हारे बाप के ये अंगूठे के निशान भी हैं और सिग्नेचर भी हैं। इन्होंने देखा, तीनों भाई एक दूसरे को देख रहे हैं। अब वकील से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वकील साहब इस बात का इल्म सिर्फ आपको है या आपने हमें बताया हमें है, लेकिन इस बात को यहीं दबा दीजिए। वजह यह है कि इतनी जायदाद अगर आप चैरिटी कर देंगे बाप के कहने से तो वो तो हमारा बाप था, हमारा क्या हक हुआ फिर? तो वकील ने कहा जब तुम्हारा बाप था तो तुमको उसको बाप समझना चाहिए था। तुमने उसका कौन सा ख्याल किया जिंदगी में, जो वो अपनी जिंदगी में ही तमाम चैरिटी कर गया। मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इन तीनों ने कहा कि वकील साहब करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वकील ने कहा मैं समझा नहीं। कह रहे हम बता रहे हैं। वकील साहब कुछ ऐसा कीजिए कि ये जायदाद चैरिटी ना हो, ये हम लोगों में तीनों में डिवाइड हो जाए। वकील ने कहा ऐसा मुमकिन नहीं। तो फिर तीनों एक जबान होके बोले कि बजाय इसके कि ये तीनों में डिवाइड हो जाए, क्यों ना ये चारों में डिवाइड हो जाए। वकील को भी तो अपने वकील साथ ने कहा चार, चौथा कौन? तो इन तीनों ने कहा चौथे आप। वकील ने कहा अच्छा, यानी इस जायदाद में चौथा शरीक मैं भी हो जाऊं? बोले हाँ। वकील साहब कुछ राय दीजिए। चूंकि वकील है पेशे के एतबार से, आ जाती है ना जब आदमी बेईमान होने लगता है तो दिल में आ जाता है। तो वकील क्या कह रहा है? कह रहा है देखो भाई मैं तुम्हारे कहने से एक काम कर सकता हूं। इन तीनों ने कहा क्या? कह रहा है मैं नई वसीयत लिखता हूं जिस वसीयत में यह होगा कि यह तमाम जायदाद तुम्हारी है। इन्होंने बोला हाँ भाई बहुत अच्छी बात है।
कह रहा है लेकिन डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं तुम्हारे बाप का थंब, यानी कि अंगूठे का निशान तो तुम्हारे बाप का उस वसीयत पे है कि जो ये चैरिटी कर गया अपनी जिंदगी में। लेकिन तुम कह रहे हो कि ये जायदाद चैरिटी ना हो, हमारे इख्तियार में आ जाए, हमारे हिस्से में आ जाए, तो उसके लिए तुम्हें बाप का थंब चाहिए होगा, यानी डॉक्यूमेंट्स में बाप का अंगूठा जरूरी है। लेकिन वो बाप तो मर गया ना। मर गया, यही ये तीनों कह रहे हैं। वकील साहब बाप का तो इंतकाल हो गया। कह रहे ये मेरा मैटर नहीं है, मैंने तुम्हें बताया कि ये चीज जरूरी है तो जरूरी है कानूनी एतबार से। तो इन्होंने कहा कि ठीक है वकील साहब, आप नई वसीयत बना के हमें दीजिए, अंगूठा हम लगा लेंगे। वकील ने कहा कैसे? कह रहे ये छोड़ दें। वकील ने कहा बैठो। 10 मिनट में वकील गया, टाइपिंग की, एक नई वसीयत बना के लाके इनके हैंड ओवर कर दी। अच्छा, ये वही दिन है जिस दिन इनके बाप का इंतकाल हुआ है। वही दिन चल मैं रहा वही कह रहा हूं कि कब्रिस्तान से सीधा ये वकील की तरफ गए हैं, घर भी नहीं पहुंचे हैं। ये वो औलादे हैं। अच्छा जी, वकील ने अपना काम किया कि इन्होंने नई वसीयत बना के इनके हैंड ओवर की और कहा कि इस पे थंब का निशान, ये जगह है, ये यहां थंब का निशान लगाओ। उन्होंने बोला आप हमें दे दीजिए। अब इन तीनों भाइयों ने वो डॉक्यूमेंट जो इसने दिए वकील ने, ये लेके ये तीनों भाई यहां से निकले। अब निकले, घर के लिए जा रहे हैं। अब तीनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं? तीनों भाई हैं, कह रहे यार क्या किया जाए ऐसा जिससे अब्बा का अंगूठे का निशान इस पे आ जाए। तो इन तीनों में से एक कह रहा है एक काम करते हैं, रात होगी, हम तीनों कब्रिस्तान चलते हैं। कब्रिस्तान जाने के बाद अब्बा की कब्र खोदेंगे और अब्बा के हाथ का अंगूठा हम इंक ले चलेंगे और इंक से अब्बा के हाथ में लगा के और इस पे थंब लगा लेंगे। यही एक सूरत बनती है। बोला हाँ ये ठीक है। अहमद, ये तीनों भाई घर गए, शाम गुजरी, रात हुई। अब जब रात हुई तो रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। अहमद, ये कब्रिस्तान पहुंचे तीनों भाई। अब वहां पर जो गौरकन है, उस गौरकन ने देखा कि भाई ये कल ही तो अपना बाप दफना के गए, बाप से मोहब्बत है, जाहिर है कि रात में भी बाप की देखने के लिए आ गए कब्र को। तीनों भाई आए, बाप की कब्र के पास खड़े हुए। गौरकन आया, गौरकन इन्हें देख रहा है, ये गौरकन को देख रहे हैं और गौरकन से कह रहे हैं जाओ भाई अपना काम करो। गौरकन ने कहा हाँ भाई मैं तो अपना काम कर ही रहा हूं, आप जिस काम से आए वो काम करो, यानी फातिहा वगैरह फातिहा करो और जाओ। वानी। तो वो तीनों क्या कह रहे हैं? हाँ। कह रहे हैं हम जिस काम से आए हैं उस काम में तुम्हारी शमूलियत भी चाहिए, तुम्हारा होना भी जरूरी है। तो गौरकन ने बोला बोलो मेरे लायक क्या हुक्म है? इन्होंने कहा गौरकन को कि देखो कोई बात ना करो, ये 10,000 रुपए तुम रखो। गौरकन ने बोला भाई ये किस बात के हैं? बोला बात में, पहले तुम ये रखो। गौरकन ने वो पैसे लिए, बोला बताओ मुझे क्या करना है। अब ये गौरकन से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अब तुम ये कब्र खोदो। गौरकन ने कहा ये 10,000 रुपए आपने मुझे इस काम के लिए दिए? बोला हाँ ना भाई, तेरा काम है ना, कब्र खोदता है तू। तो ये हमारे बाप की कब्र एक दफा फिर उस से स्लिप हटा दे और कब्र खोल दे। अब वो जो गौरकन है उसने क्या किया अहमद, उसने वो कब्र को मट्टी हटाना शुरू करी। मट्टी हटाई, एक स्लिप हटा दिया, पीछे किया। अब इनमें से एक भाई कब्र के अंदर उतरा। अहमद कब्र में उतरा, उतरने के बाद उसने अपने बाप का अंगूठा कफन खोल के बाप का हाथ निकाला एक, और बाप के हाथ के अंगूठे में इंक लगाने के बाद थंब लगाया और कब्र से बाहर आ गया। इन तीनों भाइयों ने कब्र के बाहर देखा कि हाँ थंब लग चुका है। ठीक है, कब्र पैक की। गौरकन को बोला बहुत शुक्रिया, और ये बात राज ही रहे, ये बात किसी को बताना नहीं। उसने बोला बस भूल जाओ। गौरकन ने पैसे देके बोला बस भूल जाएं आप। इन्होंने वो थंब लगाने के बाद ये तीनों भाई घर आ गए। अब जब घर आ गए, घर आने के बाद चूंकि रात है, घर आए, दिन निकला, बेचैनी है ना तीनों में। अब दिन निकला तो सुबह के टाइम तीनों जने खड़े हुए और सीधा वकील के पास, कोई काम नहीं, सीधा तीनों वकील के पास पहुंचे खुशी खुशी। और वकील के पास जाके कह रहे हैं लीजिए वकील साहब, मसला हल हो गया। बोले कैसे?
बोला हम थंब लगा के लिया है। बोला ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुमने क्या किया? वकील ने कहा कि तुमने क्या किया ऐसा कि थंब लगा के लिया है? तो उन तीनों बच्चों ने वकील से कहा कि हमने बाप की कब्र खोदी, गौरकन से कब्र खुदवाई और बाप का अंगूठा लास्ट से हम लगा के लेके आ गए। वकील ने इन तीनों को देखा और बोला शाबाश, शाबाश है तुम जैसी औलादों पे कि तुमने मरे हुए बाप की कब्र खुदवा के अंगूठा लगाया सिर्फ पैसे की खातिर। इन्होंने बोला वकील साहब हम तीनों ही नहीं, आप भी शरीक हैं, आपका भी तो हिस्सा है। उन्होंने बोला हाँ लाओ मुझे दिखाओ। अब जैसे उन्होंने वो जो पेज था वकील के हाथ में दिया, वकील ने पेज खोला, पेज खोलने के बाद देख रहा है और इनको देख रहा है। कह रहा बड़े अफसोस की बात है। इन तीनों ने कहा क्या? बोला तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वकील कह रहा है कि तुम तीनों मुझसे मजाक कर रहे हो? इन्होंने बोला नहीं वकील साहब मजाक काहे का? कह रहे हैं तुम तो कह रहे हो कि थंब लगा के ले आए, लेकिन ये तो ब्लैंक है। जो वकील ने इनकी तरफ दिखाया वो पेज, तो अहमद वो जो अंगूठा ये तीनों रात को लगा के लाए हैं वो जगह बिल्कुल खाली है, वहां कोई निशान नहीं। लेकिन इन तीनों ने तो अंगूठा लगाया था बिल्कुल, और वहाँ चेक भी किया था। चेक भी किया तीनों ने कब्र के बाहर खड़े होके। एक अंगूठा लगवा के, अंगूठा लगा के और कब्र से बाहर निकला। वहां उन तीनों ने अंगूठा लगा हुआ देखा, इत्मीनान किया, घर आ गए। दिन निकला, वकील के पास गए। जब वकील के पास गए तो वहां अंगूठे का निशान नहीं है। तो वकील ने इनसे कहा कि बोला मजाक मत करो यार, ऐसे पेज उठा के फेंका, ये उठाओ यहां से, और जो वसीयत तुम्हारे बाप की थी लिखी हुई वो मेरे पास मौजूद है। इन्होंने बोला नहीं नहीं अभी ऐसा कुछ मत करना, हम एक कोशिश और कर लेते हैं। इन्होंने वापस वो पेज लिया। अहमद ये तीनों घर गए और तीनों भाई एक ही जगह सर जोड़ के बैठ गए और एक दूसरे से क्या कह रहे हैं? जो कब्र में उतरा उससे कह रहे हैं दो भाई, क्या? बोले तूने ध्यान से अंगूठा लगाया था ना? तो वो जो कब्र में उतरा था वो क्या कह रहा है? कह रहा है मैंने अंगूठा लगाया भी था और तुम दोनों को दिखाया भी था, तुम दोनों ने देखा भी था। वो कह रहे हैं हाँ देखा तो हमने था, कब्रिस्तान में तो हमने देखा कि अंगूठा लगा हुआ है, लेकिन रात गुजरने के बाद जब हम सुबह वकील के पास पहुंचे तो अंगूठे का निशान नहीं था, अब क्या करें? तो उनमें से एक ने कहा कि एक काम करते हैं, हो सकता है कि वो जो इंक हम ले गए 2 नंबर हो, इंक हवा में उड़ गई हो, ब्लैंक हो गया हो या निशान खत्म हो गया हो। हाँ इस तरह की भी इंक्स आती हैं वैसे, तो हो सकता है उनको किसी ने गलत इंक दे दी हो। हाँ है ना? अब कह रहे हैं कि भाई काम करो, पक्की वाले इंक लेके चलते हैं, एक ट्राई और कर लेते हैं। अहमद अब दोबारा कब्रिस्तान गए हैं अभी ये रात में। हस्बे दस्तूर 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है और ये कब्रिस्तान में दाखिल हुए। अब जब कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो इधर उधर देखा, इनको गौरकन कहीं नजर नहीं आया। अब चूंकि ये तो देख चुके थे कि गौरकन ने क्या क्या काम किए, इन्होंने वो काम खुद अंजाम देना शुरू किए। कब्र की मिट्टी हटाई है अहमद, कब्र की मिट्टी हटाई और जैसे ही स्लिब हटाया है, पहला स्लिब हटाया इन्होंने, तीनों भाई क्या देख रहे हैं कि बाप की नजरें इनको ही देख रही हैं। इन तीनों ने देखा और एकदम पीछे हो गए कि यार ये तो यहाँ देख ही रहे हैं, हमें ही देख रहे हैं। ये तीनों पीछे हटे तो तीनों ने एक दूसरे को तसल्ली कराई, बेवकूफ़ी मत करो, जिस काम से आए हैं आके वो काम करो, फटाफट कब्र में उतर। इनमें से एक कब्र में उतरा है अहमद, इंक लेके, पेज लेके, निशान लगाने के लिए, थंब लेने के लिए। ये कब्र में उतरा, अब्बा का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद अब जैसे ही हाथ उसने बाहर निकाला है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो जो हाथ उसने बाप का पकड़ा है उस हाथ में अंगूठा ही नहीं है। अब जब इसने देखा कि हाथ में अंगूठा नहीं है तो इसने ये गनीमत जाना कि दूसरे हाथ का लगा लूं। दूसरा हाथ निकाला, दूसरा हाथ जैसे ही निकाला तो क्या देख रहा है कि दूसरे हाथ में भी अंगूठा नहीं है, दोनों हाथ के अंगूठे गायब हैं। अब जब दोनों हाथ के अंगूठे गायब हैं तो ये चीख के एकदम भाई को कह रहा है, बोला भाई, बोले हाँ, बोला अंगूठे दोनों हाथों में नहीं है। बोला क्या बोल रहा है? दोनों भाई दौड़ते हुए
करीब के कब्र आ गए और करीब एकदम कब्र के अंदर झांक के देख रहे हैं तो वो जो कब्र के अंदर एक भाई उतरा हुआ है, उसने अपने बाप के हाथ उन दोनों भाइयों को दिखाए कि देखो सिर्फ उंगलियां हैं, यहां अंगूठा नहीं है। अहमद बस ये देखना था, उन्होंने फटाफट स्लिप लगाया और मिट्टी डाली और तीनों वहां से भागे। तीनों भागे सीधा घर पहुंचे। घर पहुंचे तो परेशान हाल हैं। क्यों? कि थम तो लगा नहीं। अब डिस्टर्ब बैठे तीनों के, यार ये क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कि अंगूठा, क्या अंगूठा? हम कल गए थे, अंगूठा था, हमने लगाया भी, हम आज गए तो अंगूठा ही नहीं है और दोनों हाथ के नहीं है। तो भाई आपस में क्या कह रहे हो सकता है यार कोई जानवर अंगूठा खा गया हो, या हो सकता है कुछ और मामलात हो गए हों। तो ऐसा तो नहीं कि किसी जानवर ने अंगूठा काट के कहीं कब्र के कोने वोने में कहीं पड़ा हुआ हो। तीनों एक दूसरे को तसल्लियां करा रहे हैं। रात हुई अहमद। अब ये तीनों अपने अपने कमरे में हैं। अब रात को तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम है। इनमें से जो बड़ा वाला है वो रात को नींद की गनूदगी में उठा है। ये उठा, फ्रिज की तरफ गया, पानी की बोतल निकाली, गिलास रखा, गिलास में पानी भरा और पानी भरने के बाद गिलास उठा के एक घूंट लिया है अहमद। ये घूंट लिया तो इसको ये महसूस हुआ कि पानी के साथ इसके हलक में कुछ गया है। इसने फौरन कुल्ली की, जो पानी पिया उसने बाहर निकाला एकदम। ये पानी इसने फेंका तो क्या देख रहा है कि वो पानी के साथ एक अंगूठा बाहर आके गिरा है। ये चीखा और भागा अहमद। इसने पानी पिया और पानी में अंगूठा था। जब इसने पानी बाहर निकाला तो वो अंगूठा भी बाहर गिरा है। ये चीखा, जब ये चीखा तो इसके दोनों भाई अपने अपने कमरे में सो रहे थे। वो दौड़ते हुए आए। क्या हो गया भाईजान? बोला क्या हो गया? मैं क्या बताऊं क्या हो गया? बोला पता तो चले आप क्यों चीखे? बोला क्यों चीखा कि मैंने पानी के लिए गिलास भरा, गिलास में से पानी का घूंट लिया और घूंट जैसे ही मैंने लिया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे हलक में कुछ है और जब मैंने वो बाहर निकाला तो वो अंगूठा था। तो वो दोनों भाई कह रहे हैं अंगूठा? बोले हाँ। बोले कहाँ है? बोले वहां मैंने थूका है। बोले आओ। अब ये फटाफट जहां इसने कुल्ली की है मैं दोनों भाइयों को लेके पहुंचा है तो पानी तो पड़ा हुआ है अहमद। जैसे वो कुल्ली करके निकला वहां से कमरे से तो भाई ने देखा पानी वानी पड़ा हुआ है। अब वो अंगूठा ढूंढ रहे हैं। दोनों भाई क्या कह रहे हैं जो भी कमरे में आए हैं, वो कह रहे हैं भाई क्यों परेशान कर रहे हो यार, तुमने उस अंगूठे को अपने ऊपर सवार कर लिया है, यहां तो कुछ भी नहीं है। भाई कह रहा है मैंने अपने आंखों से देखा है कि मैंने जो उगला है तो अंगूठा भी था। भाई कह रहे हैं तसल्ली रखो यार। दोनों भाइयों ने इसको तसल्ली कराई, बोले लेट जाओ, सुकून से लेट जाओ। तो दोनों भाइयों ने उसको बिस्तर पर लेटाया है, सुकून से उसको बोला बस लेट जाओ। ये दोनों भाई अपने अपने कमरे में चले गए। अब सुबह हुई है अहमद। जब सुबह हुई तो बड़ा भाई उठा। जब बड़ा भाई उठा तो बड़े से छोटा यानी इस हालत में आ रहा है कि जैसे सारी रात किसी ने इसको कूटा है अहमद। आई उई करता हुआ भाईजान भाईजान आवाजें दे रहा है। ये बड़ा वाला अपने कमरे से निकला। क्या हुआ? बोला भाई पता नहीं क्यों मैं रात को लेटा हूं जाके और लेटने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे पूरे जिस्म में किसी ने कोई उंगलियां दबाई हैं और मुझे मारा है बुरी तरीके से। बोला क्या? बोले हाँ। बोला हटा जरा। अहमद जैसी उसने उसकी शर्ट हटाई है तो जानते हो क्या देख रहा है बड़ा भाई? क्या? बड़ा भाई देख रहा है कि उसके पूरे जिस्म के ऊपर थंब के निशान हैं अहमद। पूरी बॉडी के ऊपर थंब के निशान। बड़े भाई ने देखा और एकदम सर पकड़ के बैठ गया। ये क्या? यही लम्हा हुआ है कि तीसरा अपने कमरे से आ रहा है अहमद, खांसता हुआ, जैसे हलक में कोई चीज फंस गई हो, खांसता हुआ आ रहा है। ये दोनों उसको देख रहे हैं। बोले क्या हुआ? वो तीसरे ने आके कहा कि भाईजान मैं जैसे जाके अपने कमरे में लेटा हूं, मेरी आंख बस बंद हुई है और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरा किसी ने गला दबाने की कोशिश की है। बोला क्या? बोले हाँ हाँ मेरा जैसे किसी ने गला दबाया है। अब जैसे ही वो करीब आया है अहमद तो जानते हो दोनों भाई क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि तीसरे भाई के गले पे जो नरखटा है ना, इसके यहाँ पे बिल्कुल डार्क थंब लगा हुआ है कि जैसे किसी ने अंगूठे से उसका गला दबाने की कोशिश की हो। यानी तीनों के साथ जो भी इंसिडेंट हुए हैं हाँ
उसमें अंगूठा है। अंगूठा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका बाप है, मौजूद है। शाबाश। अब क्या हुआ, सुबह हुई, ये डॉक्टर की तरफ गए कि भाई जाके चेकअप तो कराएं। डॉक्टर के पास ले गया बड़ा भाई दोनों को, डॉक्टर के पास बिठाया जाके, देखें जरा डॉक्टर साहब चेक करें। डॉक्टर ने बोला क्या हुआ? बोला भाई पता नहीं क्या हुआ। उसने शर्ट हटाई तो पूरे जिस्म पे थम के निशान। डॉक्टर कह रहा है मुझे लग रहा है कि सारी रात किसी ने मारा है, और मारा भी ऐसा नहीं कि चमाटों से मारा है या लातों से मारा है, सिर्फ अंगूठे ही मारे हैं और पूरे जिस्म पे। यानी पूरी रात टॉर्चर किए अंगूठों से, और इस दौरान वो उठा भी नहीं। मतलब उठा है तो फिर उसे महसूस हुआ है कि मुझे तकलीफ हो रही है पूरे बदन में। तकलीफ हो रही है। यही हालत वो तीसरे की थी। डॉक्टर ने उसको चेक किया तो देख रहा है कि उसके गले के ऊपर थंब का निशान लगा हुआ है। डॉक्टर कह रहा है मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या मामलात हैं कि थंब तुम्हारी भी बॉडी पे बने हुए हैं और थंब इसके गले पर भी बना हुआ है। बहरहाल उसने कुछ लिखना था, अपनी दवाई लिख के उनको दी, बोले ये खा लेना है। वो दवाई लेके घर आ गए। घर आने के बाद अब ये तीनों बैठे हुए हैं। बोला अब क्या किया जाए? तो बड़ा वाला कह रहा है कि देखो, पहले कब्र में उतरा था तू, दूसरे टाइम कब्र में उतरा ये, अब कब्र में उतरूंगा मैं। हम एक आखिरी चक्कर और लगा के देख लेते हैं, हो सकता है कि अब्बा का अंगूठा हमें कब्र में ही कहीं पड़ा हुआ मिल जाए। यानी इतना सब कुछ होने के बाद बाज नहीं आ रहे। ये पैसा है अहमद, ये पैसा है, ये माया है। अब क्या हुआ, ये तीनों भाई ने प्लान किया कि हो सकता है अंगूठा कब्र में ही कहीं पड़ा हो। इन्होंने रात का इंतजार किया। रात हुई, वही टाइम, सेम टाइम, 11 साढ़े 11 बजे ये कब्रिस्तान पहुंचे अहमद। कब्रिस्तान पहुंचे, बाप की कब्र के पास खड़े हुए और बड़े भाई ने इन्होंने मिट्टी हटाना शुरू करी, स्लिब हटाया, फिर कब्र खोदी अहमद। अब जब कब्र खोदी तो तीनों भाई कब्र के पास खड़े हुए हैं। कब्र खोदी और कब्र के अंदर जब ये झांका इन्होंने तो क्या देखते हैं मालूम? क्या? वो देख रहे हैं कि कब्र में बाप का जनाजा है ही नहीं, जनाजा ही नहीं है, पूरी कब्र खाली है अहमद। इन तीनों भाइयों ने ये देखा और चीख मार के कब्रिस्तान से भागे और कब्र खुली छोड़ दी। वहां रुकता कौन फिर? ये सीधे तीनों भाई भागे। अब भाग के ये सीधा घर आए अहमद। घर आए तो तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है अहमद। ये तीनों भाई आके घर में एक ही जगह बैठ गए और हाँप रहे हैं, खौफ में हैं तीनों। और तीनों ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाप की मैयत ही कोई निकाल के ले गया, ऐसे कैसे हो सकता है? ये सोच ही रहे हैं तो क्या देखा कि ऊपर जिस कमरे में इनका बाप रहता था उस कमरे की लाइट जल रही है अहमद। लाइट जल रही है और पंखे की आवाज आ रही है। उस पंखे की आवाज, जो वो पंखा चलता था तो वो पंखा आवाज करता था, यानी जिंग 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 जिंग, समझ रहे हैं आप? एक पुराने टाइप का पंखा। ये खबीसों से इतना भी नहीं हुआ कि बाप के कमरे का उसकी जिंदगी में पंखा ही चेंज कर देते, नहीं, वो पुराने पंखे में बाप था। और आज वही कंडीशन, इनको आवाज आ रही है कि बाप के कमरे का पंखा खुला हुआ है और लाइट भी खुली हुई है। तो बड़ा भाई छोटों से क्या कह रहा है? कह रहा है ये किसने बाप के कमरे की, अब्बा के कमरे की लाइट खोली है यार, और मुझे तो कमरे में से पंखे की चलने की भी आवाज आ रही है। जा यार बंद कर, क्या लाइट भी और पंखा भी। तो इनमें तीनों में जो सबसे छोटा था वो गया और उठ के ऊपर जा रहा है। यहां से उठा, ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद इसने बाप के कमरे का दरवाजा खोला है अहमद। तो क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि उसका बाप कफन में अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है अहमद। दरवाजा खोला, बाप को देखा, चीख मार के वापस भागा। अब जब दौड़ता हुआ नीचे आया, अब्बा अब्बा करता हुआ नीचे आ रहा। दोनों भाई नीचे थे, ये भी खड़े हो गए। क्यों चीख रहा है? बोले अब्बा ऊपर। बोले पागल हो गया, अब्बा ऊपर कहां से आ सकते हैं? बोला नहीं, मैं देख के आ रहा हूं, अब्बा ऊपर, अब्बा की लाश पड़ी है। बोले हैं? बोले आओ। ये दोनों भाइयों को भी साथ ले गया। अब जैसे ही कमरे में पहुंचे अहमद, तो क्या देख रहे हैं कि वहां कोई भी नहीं है। अब जब कोई भी नहीं है, ये तीनों वापस नीचे आए तो ऊपर कमरे में से क्या आवाज आ रही है मालूम? क्या?
खांसने की आवाज आ रही है अहमद। जो इनका बाप खांसता रहा इनकी जिंदगी में, इनकी मौजूदगी में। जब बाप जिंदगी में था, अपना जिंदा था, तो वो खांसता था, और वही खांसी आज इनको आ रही है आवाज कि बाप के कमरे से खांसने की आवाज आ रही है। इन्होंने सुना अहमद, घर में क्या रुकना था। ये तीनों भाई घर से बाहर निकले और सीधा रात को, तकरीबन अब 2 बज गए, 2 बजे रात को, जो इलाके का जो मौजिन था, मौलवी साहब इलाके के, ये उनके घर गए तीनों भाई, और रात को जाके उसका दरवाजा बजा रहे हैं मौलवी का। मौलवी उठा, आया, दरवाजा खोला, जी फरमाइए। बोला मौलवी साहब आपसे काम है। हाँ बोले, हाँ बोले। बोले 1 मिनट आप आएंगे। मौलवी साहब बाहर आए, बोले जी बोलो। बोले मौलवी साहब हमारा बाप तो मर चुका। बोले हाँ मुझे मालूम है। कह रहे हैं बाप मर गया, लेकिन अभी घर में हम देख के आ रहे हैं कि बाप का जनाजा बाप के कमरे में ही रखा हुआ है। तो मौलवी ने कहा क्या बातें कर रहे हो, लगता है तुम्हारी बाप से मोहब्बत इस कदर थी कि तुम्हें अभी तक बाप नजर आ रहा है घर में। कह रहे नहीं, हम तीनों अभी देख कर आ रहे हैं कि बाप का जनाजा घर में ऊपर है, और हमने खुद सुना है कि वो खांस रहे हैं। कह रहे हो कि जनाजा देख कर आ रहे हो और वो खांस रहे हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे सारी बातें इत्मीनान से और सच्ची सच्ची बताओ, ताकि मैं तुमको इसका हल बता सकूं। लेकिन याद रहे, कुछ बात झूठ ना हो, सारी बातें मुझे सच्ची सच्ची बताना। अहमद, अब इन तीनों ने एक दूसरे को देखा है, अब मरता क्या नहीं करता। इन्होंने कहा कि सारी बातें मौलवी को सही सही बतानी चाहिए। इन्होंने सारी बातें मौलवी को A to Z सारी बातें बताई कि हमने क्यों, कि हमारे बाप ने अपनी जिंदगी में सब कुछ चैरिटी के नाम कर दिया था। अब जब उनके नाम कर दिया था तो हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं लगता। तो हम तीनों भाइयों ने यह फैसला किया था कि बाप की कब्र खोद के बाप का अंगूठा लगा लेंगे। मौलवी ने कहा क्या, तुमने बाप की कब्र खोदी? बोला हाँ खोदी। बोला बाप की कब्र खोदी? तो दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है मौलवी साहब 1 बार नहीं 3 बार खोली बाप की कब्र। तो वो मौलवी अपनी जगह से खड़ा हो गया और कह रहा है इस कदर नाखलक हो सकती है औलाद कि मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम पैसे की लालच में तुमने अपने बाप की कब्र को 3 बार खोदा, दोबारा कब्र खोली। कौन सी औलादे हो तुम? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुम्हारे बाप ने कि अपनी जिंदगी में सब कुछ ये पूरी जायदाद चैरिटी कर गया। वरना अगर तुम्हें कुछ लेना ही था उससे तो उसकी खिदमत करते, उसकी जिंदगी में उससे प्यार करते, उसका दम अगर सुकून से निकलता तो वो ये सब कुछ चैरिटी क्यों करके जाता। अरे बाप के मरने के बाद तो सब कुछ औलाद का ही होता है। लेकिन इस बात से मुझे ये मालूम हो रहा है कि तुमने अपने बाप की जिंदगी में उसको खुश नहीं रखा, और तुमने अपने बाप को अजियत में रखा, इसलिए उसने ये सब कुछ चैरिटी किया। जिंदगी में खुश नहीं रखा, और यहाँ तक कि मरने के बाद भी उसकी कब्र 3 दफा खोदी, मरने के बाद भी उसको अजियत पहुंचा रहे हो। तो ये तीनों क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना बताइए मौलवी साहब कि हमारी जान छूट जाए, हम क्या करें। तो जानते हो मौलवी क्या कह रहा है? कह रहा है सुनो, जो अमल तुमने किया है मैं तो नहीं समझता कि इस अमल की माफी होती है, लेकिन कुछ करना ही चाहते हो तो फिर जाओ, जाके बाप की कब्र पे फातिहा करो, उसके लिए जितना हो सकता है पढ़ाई करवाओ, उसके नाम पे बख्शवाओ, शायद तुम्हारे लिए आखिरत में कुछ आसानी हो जाए। और रहा सवाल ये पैसे का, ये प्रॉपर्टी का, तो इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं। क्यों कि तुम्हारा बाप अपनी ही जिंदगी में जीते जी सब चैरिटी कर गया, तो ये चैरिटी ही रखो। अगर तुम दौलत के चक्कर में पड़ गए तो तुम्हारा बाप बज़ाहिर तो मर गया है, लेकिन तुम जिंदा तो रहोगे, लेकिन पल पल मर के जियोगे, ये याद रखना। और अगर कुछ करना चाहते हो तो मरने के बाद, मर गया ना तुम्हारा बाप, तो जाओ उसको मनाने की कोशिश करो, शायद कि अल्लाह
तुमसे राजी हो जाए और वो तुम्हारे रास्ते आसान कर दे और तुम्हारे लिए आसानियां पैदा हो जाएं और तुम्हारा बख्शिश का कुछ रास्ता बन जाए। ओए होए होए, क्या बात ये है थी साहब। वो नाखलक औलाद। नाखलक औलाद। सर कहते हैं कि माँ बाप से ज़िंदगी में माफ़ी मांगो, हाय। और अगर मर गए तो उनकी कब्र पे जाके माफ़ी मांगो। बिल्कुल। और मैं तो उसको बहुत बदनसीब समझता हूँ कि जिसकी ज़िंदगी में उसके माँ बाप उससे नाराज़ होके मर गए। हाय हाय, जिसके माँ बाप नाराज होके मरे, उस औलाद का मर जाना ही बेहतर है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जब माँ बाप नाराज़ होके मरते हैं ना, तो सर इंसान किसी से शेयर तो नहीं करता, लेकिन उसके ख्वाबों में, ख़यालों में ये रहता है दिन भर कि यार रहता है। मेरे वालिदैन मुझसे नाराज़ होके मरे, तो अब कहाँ से लाऊं मैं और कहाँ से माफ़ी मांगूं। हाय। तो ये तो बदनसीबी है, और ये वो नुकसान है जिसकी कोई भरपाई नहीं है। इसके अलावा माँ बाप का नेमो बदल आप क्या लेंगे? कुछ क्या है? माँ बाप का नेमो बदल कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं। क्या माँ का कोई नेमो बदल हो सकता है? कोई नहीं। कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। दुनिया की कोई भी चीज़ माँ बाप का बिल्कुल नेमो बदल नहीं है। अरे अगर माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बेशक है, तो बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप जन्नत का दरवाज़ा है। हाय। मैं आपको एक आप बीती बताऊं। मेरे वालिद साहब की जब डेथ हुई तो उनकी एज ऑलमोस्ट 75 ईयर्स थी, और उस 75 ईयर्स में जब उनको तकलीफ़ होती थी ना, तो वो अम्मी अम्मी पुकारते थे। अल्लाह, उस एज में भी माँ को पुकार रहे हैं। अब एक 75 साला इंसान हाय, उस तकलीफ़ में अम्मी अम्मी पुकार रहा है, उसके मुंह से माँ निकल रहा है। माँ निकल रहा है। तो मैंने बोला यार हम सब भी तो पास हैं, हाय। लेकिन वो माँ को पुकार रहा है। तो समझने वाली बातें। लेकिन मैं आपको सच्ची एक बात बताऊं, या आपके जब तक माँ बाप जिंदा है ना, आपको समझ ही नहीं आएगी। हाय, समझ रहे हैं? हाय। ये कड़वा घूंट हर एक ने पीना है। बिल्कुल पीना है। अभी समझ नहीं आएगी, कितना भी समझा लो, जब माँ बाप चले जाएंगे फिर समझ आएगी सर। हाय। तो ये कड़वा खिदमत घूंट है, कोई भी नहीं समझेगा। खिदमत करो, दुआएं ले लो अपने वालिदैन की। ये बात बज़ाहिर तो एक कहानी समझ के हमने पेश की है, लेकिन हकीकत यही है मेरे बच्चों, जहां से देख रहे हो, जहां से सुन रहे हो, मैं ये बात अंदर से कह रहा हूं यार, कि खिदमत करो अपने माँ बाप की। उनको इस हाल तक ना पहुंचाओ कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले कर जाएं जो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए। कदम रखना, चलना, जीना ज़िंदगी में मुश्किल हो जाए तो क्यों कर रहे हो अपने ही लिए मुश्किलात? क्यों मुश्किलात खड़ी कर रहे हो? खिदमत करो, दुआएं ले लो, समेट लो। जिनके वालिदैन हैं वो खिदमतें करें, और जिनके नहीं हैं मौला उनको सब्र दे, और वालिदैन की जिनके नहीं उनकी माफ़रत करे मेरा परवरदिगार। जिनके हयात हैं वो अपने माँ बाप का ख्याल रखो, ख्याल रखें। हमारा मकसद कतई ये नहीं है कि आपको इमोशनल किया जाए, कि आपको कोई ऐसी बात बताई जाए जिससे आप लोग डिसाइड हो जाएं। नहीं मेरे बच्चों, तमाम लोग, मेरी कोशिश ये होती है कि हर वो बात जो मैंने प्रैक्टिकली देखा वो आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है हमारी इस बात से शायद कोई राह पे आ जाए, तो मैं समझूंगा कि हमने अपना हक अदा कर दिया है। ओए होए, क्या बात है सर, क्या बात है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा आजकल के लड़कों के लिए। आजकल के लड़के समझते हैं यार बाप अमीर या फिर गरीब होता है, लेकिन बाप के मर जाने के बाद पता चलता है कि बाप अमीर या गरीब नहीं होता, बाप तो बाप होता है। बाप होता है। तो ये पता चलेगा आपको कि बाप क्या होता है। ओह चलें जी, अल्लाह हाफिज़ करते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें।